हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लियो के लिए और इसमें हम अप्रैल मंथ का जो लास्ट वीक है मींस 25 ऑफ अप्रैल से लेकर 1 ऑफ मई तक के रिगार्डिंग जो भी मैसेजेस हैं वो देखेंगे। और जिनको भी थर्ड वीक के मैसेजेस या फिर फाइन ओवरऑल अप्रैल मंथ की रीडिंग देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में से भी जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी तो वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं। तो पहला मैसेज ये है कि इस वीक में आपको एक चाइल्डिश एनर्जी कैरी करनी होगी। मीन्स उस एनर्जी में आपको रहना होगा कि आपको डिफरेंट डिफरेंट पाथ को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। क्योंकि ये एनर्जी इस वीक में खुद ब खुद बन ही जाएगी, आपको ऐसा अपनी तरफ से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप एंड के वीक में देखोगे ना कि मैंने जो वीक स्टार्ट किया है इस तरीके से स्टार्ट किया है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट जो भी अपॉर्चुनिटीज मेरे को मिल रही हैं या फिर डिफरेंट पाथ जो भी मेरे सामने मुझे दिखते गए, मैंने उन सारी चीजों को एक्सप्लोर किया है। किसी भी पाथ को इस डर से नहीं एक्सप्लोर किया कि उसमें कोई सक्सेस है या फिर कोई डाउनफॉल आ सकता है, इसलिए नहीं, जस्ट बिकॉज कि आप हर एक चीज से कोई ना कोई लेसन लेना चाहते थे अपनी लाइफ में, या फिर कुछ क्रिएटिव आइडियाज जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिली है उनको देखना चाहते हो कि ठीक है आप उनके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हो या उनसे क्या फ्रूटफुल अपने लिए चीजों को निकाल सकते हो या बना सकते हो। तो आप फिलहाल इस टाइप की एनर्जी में होंगे। और प्रॉब्लम इस चीज में बिल्कुल भी मत लेना कि अगर कोई पाथ में डिफिकल्टी आ रही है तो शायद आप बिल्कुल ही गर्त में गिर जाओगे, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको सपोर्ट के लिए बहुत सारे लोग हैं आपके पीछे, आपको भले ही पता ना हो लेकिन बीच बीच में आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, या तो वो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है। मींस आपकी फैमिली में से कोई आपको गाइड कर सकता है, या जो सीनियर लोग हैं जो या फिर एक्सपीरियंस लेवल जिनका ज्यादा है वो आपको गाइड करेंगे, या फिर आपकी इंट्यूशन या जो यूनिवर्स है वो आपको सपोर्ट करती रहेंगी टाइम टू टाइम। दूसरा मैसेज ये भी है कि इस टाइम पर आप किसी ऐसे फ्रूटफुल कनेक्शन में आओगे जो कि हर तरीके से आपको हेल्प करेगा। मींस अगर देखा जाए तो इमोशनल बेसिस पे हम देखते हैं तो किसी इंसान के साथ इस टाइप के कनेक्शन में आओगे जहां पर आप दोनों का मेंटल लेवल इक्वल है, और अगर एक थोड़ा सा कमजोर पड़ता है तो दूसरा सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। या फिर एक कोई बहुत ज्यादा ही एक्सट्रोवर्ट है तो जो इंट्रोवर्ट इंसान है इस कनेक्शन में तो वो हेल्प करेगा कि एनर्जी को बैलेंस करने में। तो जो आपकी फास्ट मूविंग एनर्जी जो है उसको एक्सट्रीम इस तरीके से भी नहीं लेकर जाओगे आप कि वहां पर आप बिल्कुल ही चीजें तबाह करते जाओ। तो जो ये कनेक्शन है वो आपको हेल्प करने वाले हैं हर तरीके से। दूसरा, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करोगे तो ये आपको ग्रोथ की तरफ ही लेकर जाएगा। साथ साथ ये पॉसिबिलिटी भी क्रिएट हो रही है कि जिनके साथ आप काम करने वाले हो, कुछ लोगों के लिए ये है कि आप उन्हीं के साथ अभी मतलब फ्रेंडशिप पहले होगी, उसके बाद आप उनके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में बढ़ोगे, और ये भी है कि यही रिलेशन आपका फ्यूचर में जाकर आप इनके साथ मैरिज करने वाले हो, और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट मैसेज आपका है कि आपके पास ना इस टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवलिंग के ऑप्शंस होंगे कि किसी जगह पर आपको जाना है, या फिर कहीं ना कहीं मतलब आप इस वीक में ना आपका बहुत ज्यादा मूवमेंट रहने वाला है। अगर किसी प्लेस पर आप काम कर रहे हो तो आपको वहां से थोड़ा सा मूव करके कहीं और जाना है, इस तरीके का कुछ क्रिएट हो रहा है। दूसरा, इस टाइम पर आपको अनएक्सपेक्टेड न्यूज भी मिल सकती है, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो कि आपको हेल्प करेगी आगे की तरफ मूव करने में, इमोशनली और फाइनेंशियली भी। दूसरा, इस टाइम पर आप कमिटमेंट के लिए अगर आप खुद रेडी हो ना तो सामने वाले को फोर्स मत करना कि भाई नहीं मैं कमिटमेंट दे रहा हूं तो तुम भी कमिटमेंट दो। इस टाइप की एनर्जी मत अप्लाई करना, किसी को फोर्स मत करना, चीजों को धीरे धीरे अपने आप होने दो और तब देखो कि ये चीजें आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। और एकदम से जो भी क्विक डिसीजन मत लेना। मीन्स मैंने बोला ना कि स्टार्टिंग में जो वो बच्चे वाली एनर्जी है, ठीक है आप स्टेप्स ले रहे हो, आप मूव कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़ा डिसीजन आप अपनी लाइफ में ले लो कि नहीं मुझे सारी चीजें छोड़ छाड़ के बस यही काम करना है। तो ये चीज मत करना, जो आप काम कर रहे हो उसके साथ आप कोई काम लेकर चल सकते हो, ठीक है। हेस्टी डिसीजंस इस टाइम पर आपको लेने नहीं है, और आपके पास इस टाइम पर बहुत पैसा आएगा भी, और आप क्या करोगे जितना पैसा आपके पास आ रहा है
उतना ही मनी आपके हाथ से ना चला जाएगा। मीन्स आपके पास जैसे ही पैसा आया और आप उसको कहीं ना कहीं किसी चीज को परचेज करने में या फिर कहीं पर इन्वेस्ट करने में या फिर अपने लोन्स वगैरह चुकाने में मतलब आप लगा दोगे। तो थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस के ऊपर ये ध्यान दो कि जितना भी पैसा ठीक है आप एक्सपेंसेस में दे रहे हो ना, थोड़ा सा अपने लिए भी कुछ ना कुछ सेव करके रखो। बिकॉज नेक्स्ट कार्ड जो है वो जो कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहा है ना, थोड़ा सा आपको डर लगेगा, लेकिन डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि एज सच नेगेटिव कार्ड्स के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं आया है। वो सिर्फ और सिर्फ टावर कार्ड जाने से इसका मतलब ये नहीं होता कि सारी चीजें खराब होने वाली हैं, बट इसका मतलब कभी कभी ये भी होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा मतलब स्पीड से आप जो चीजें कर रहे थे ना, उस स्पीड से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, या फिर जितनी स्पीड से आप चाह रहे थे कि चीजें हो जाएं वो नहीं होंगी। या फिर कभी कभी पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर आपकी लाइफ में डिले आ रहे हैं और एकदम से डिले आने के बाद किसी चीज के लिए ना हो जाती है ना, तो ये सोचकर मत बैठना कि अब तो चीज खत्म हो गई, बट ये सोचना कि आपकी वो जो नेगेटिव साइकिल थी ना वो खत्म हो गई है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही वर्ड कार्ड है, तो ये जो कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ है मीन्स आपकी कोई नेगेटिव साइकिल थी जो चली आ रही थी, और वो भी पता है इस वजह से और है क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम, इसी वीक के लिए नहीं बोल रही, मोस्ट ऑफ द टाइम आप जस्ट बिकॉज की इतनी फास्ट मूविंग एनर्जी में होते हो कि बिना सोचे आप जो स्टेप्स लेते हो ना, भले ही इस टाइम पर भी आप उसी एनर्जी में हो, लेकिन वो एनर्जी आपको इस टाइम पर सपोर्ट करेगी। लेकिन जो पास्ट में आपकी जो फास्ट मूविंग और एकदम से डिसीजन लेने वाली एनर्जी थी ना, उसकी वजह से कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा। डाउनफॉल भी इस तरीके का नहीं होगा कि आपके पास सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। वो है कि जैसे आपने कहीं पर सोचा था कि ये पाथ पे मैं चलता हूं और इससे मुझे बहुत प्रॉफिट मिलेगा, मतलब आपके माइंड में इस तरीके का कुछ जो भी सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं ना, तो वहां से तो नहीं मिलने वाला है। और वहां पर अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके साथ में जो नेगेटिव लोग अटैच थे जस्ट बिकॉज की वो आपके साथ प्रॉफिट की वजह से जुड़े हुए, तो वो लोग आपकी लाइफ से जाने वाले हैं और ये जो नेगेटिव साइकिल है वो खत्म होने वाली है। और उसके बाद आपकी लाइफ में जो न्यू साइकिल आएगी वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाली है और आप उसको जैसे चाहोगे वैसा क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि इसमें जो है नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं, नेगेटिव सिचुएशंस रिमूव हो रही हैं आपकी लाइफ से, नेगेटिविटी आपके माइंड से, आपके घर में से भी चीजें आपके इस तरीके की रिमूव हो रही हैं। नेक्स्ट कार्ड ये भी है कि आपके जो है बर्थ ऑफ अ चाइल्ड भी है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैरिज के लिए आप देखो, स्टार्टिंग आपने क्या करी थी, फूल की एनर्जी से स्टार्ट किया था, तो क्या होता है इमेच्योर एनर्जी, लेकिन बीच में आते आते मीन्स बीच का जो हफ्ता है उसके बाद क्या होगा, आप उस एक्सपीरियंस्ड एनर्जी में आओगे। आपके जो भी जो आपने सीखा है ना अपनी गलतियों से, उसको अप्लाई करोगे और फिर अपनी लाइफ में जो भी चीज आप मैनिफेस्ट करोगे उसके ऊपर जितना भी आप अपना मेहनत लगाओगे ना, वो चीज आप क्रिएट कर पाओगे। मतलब ये वाला वो टाइम हो जाएगा मिड वीक के बाद का कि जो आपने सोचा है अब वो चीजें होंगी। ठीक है, तो जो फास्ट मूविंग एनर्जी चल रही थी उससे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन या डिले क्रिएट हुआ, बट इट्स ओके। इसने आपको मेंटली ना गिराया नहीं है, इसने आपको और ज्यादा स्ट्रांग कर दिया। और अब आपको पता है कि राइट वे क्या है किसी भी चीज को करने का, किसी चीज को अचीव करने का, और उसकी वजह से आप जो चाहोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे, वो अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये है कि जैसे जैसे आप हार्डवर्क करते जा रहे हो ना, आप ग्राउंडेड होते जाओगे। ग्राउंडेड इन द सेंस कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना पसंद करोगे। एक्स्ट्रा लोग जो आपकी एनर्जी को यूज करके मतलब अपना काम कर रहे थे ना, उन लोगों से आप थोड़ा सा अलग रखोगे अपने आप को। दूसरा, मेटेरियलिस्टिक चीजें जितनी भी हैं आप अपनी लाइफ में उनको ले पाओगे, और उसकी वजह से क्या है कि आप एक एटलीस्ट अपना मेंटल पीस क्रिएट कर पाओगे। ये नहीं है कि आपको अपने फाइनेंसेस के लिए या फिर अगर आपको घर परचेज करना है तो उसके लिए किसी और से पैसा मांगना पड़ रहा है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम से बहुत ह्यूज अमाउंट में मनी आने वाला है आपके पास, लेकिन इतनी स्टेबल सोर्स हो जाएगी कि अगर आपको लोन पे करना है तो उसकी जो किस्त बनती है एटलीस्ट आप उतना अमाउंट कमा पा रहे हो, और अपने जो भी डेली नीड्स होती है ना उसके हिसाब से आप इतना अमाउंट कमा लोगे कि लोन पे कर लोगे, अपनी फैमिली को
जितना सपोर्ट करना चाहते हो उतना भी कर लोगे, और फिर आपको आगे बढ़ने के लिए जितना अमाउंट चाहिए उतना भी आप सेव कर पाओगे। तो ये सारी एनर्जी क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में मतलब इस वीक के एंड होते होते ऐसी कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आप खुद क्रिएट कर लोगे, जहां पर आप अपनी फैमिली में भी एक स्टेबिलिटी ला पाओगे। मीन्स कुछ फंक्शन भी हो सकता है, आपको रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं, या फिर कोई जो आपने काम सोचा हुआ था बहुत टाइम से चल रहा था वो चीज फिनिश हो जाएगी और उसकी सेलिब्रेशन आपके घर में हो सकती है, या फिर आप एंगेजमेंट भी कर सकते हो, मैरिज भी हो सकती है। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा क्योंकि सब एक साथ ही मैरिज नहीं कर सकते, बट ये है कि उस टाइम पर कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं कुछ लोगों के लिए कि हाँ आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, या फिर कोई छोटा सा फंक्शन हो सकता है, या फिर आप अपने रिलेशन को अपनी फैमिली में बता सकते हो कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और आगे मूव ऑन करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ ही, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो करियर वाइज कैसे भी हो। तो ये थोड़ा सा ये भी है कि आपकी फैमिली की गैदरिंग्स हो सकती है, एक दूसरे के साथ आप लोग बातचीत कर सकते हो, अपनी फैमिलीज को मिलवा सकते हो, और वो जो कंडीशन क्रिएट होगी ना वो अच्छी है, पॉजिटिव है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट एक मैसेज है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि कोई बिजनेस कनेक्शन होगा, या फिर जिसके साथ भी आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो या जॉब में काम कर रहे हो, मीन्स जिसके साथ आप काम कर रहे हो ना, ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, मैं पहले ही बोल रही हूँ। तो अगर आप ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हो, आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो, आपको लगता है कि आप इसको लव रिलेशन की तौर पर आगे ले जा सकते हो, तो एक चीज बोलूं, आप कोशिश करना कि अगर आपको उस कनेक्शन में, मतलब स्टार्टिंग में तो ठीक है सब कुछ बढ़िया ही रहता है, बट बीच में क्या होता है कि आपको वो जो स्टिमुलेशन चाहिए या फिर वो जो एक्साइटमेंट चाहिए काम के प्रेशर की वजह से या फिर आपके खुद के माइंड की वजह से, अगर आपको वो चीज नहीं मिल रही है ना, तो ये मत करना कि एक कनेक्शन छोड़ के दूसरा कनेक्शन पकड़ लो। तो ये सारी चीजें मत करना, बिकॉज इससे क्या होगा कि आप एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन पर सिर्फ जंप करते रहोगे और वो स्टेबिलिटी नहीं लाएगा। उसकी वजह से आप क्या है, खुद इमोशनली ब्लॉक कर लोगे अपने आप को। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी लाइफ में सारी चीजें स्मूथली चले, तो पहले तो किसी भी कनेक्शन में आने से पहले आप सारे उसके प्रोज एंड कॉन्स को जान लेना, और जब आपको समझ में आ जाए ठीक है उसके साथ आप कनेक्टेड हो गए हो, तो फिर कोशिश करो कि उसी के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की। ये नहीं है कि ठीक है अभी हम बात नहीं कर पा रहे तो भाई आपने किसी और को पकड़ लिया बात करने के लिए। फिर ये होता है ना कि फ्लर्ट स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं अब तो यही इंसान है हमारे साथ, अच्छा है, सारी चीजें अच्छी जा रही, तो फिर आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, पास्ट लवर को आप भूल जाओ। तो ये सारी सिनेरियोज अगर आप करोगे तो इससे क्या है, आपका जो इमोशनल स्टेबिलिटी थी वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि ना खत्म हो तो बेहतर है जिसके साथ हो, अगर इस टाइम पर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो शांति से बैठ जाओ, अपने करियर पे ध्यान दो, वहां पे अगर आपको एक्साइटमेंट फील होता है तो वहां पे एक्साइटमेंट लो, और जब आप थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लो तो आप एक दूसरे के साथ बातचीत करो बैठ के फेस टू फेस। ये नहीं कि फोन पे लगे हुए हो, ऐसी चीजें मत करना, क्योंकि वो सेम चीजें रिपीट करोगे तो फिर आप, अगर आप सेम पाथ पर चलोगे तो न्यू रिजल्ट्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इस एनर्जी पर ध्यान देना होगा, दैट्स इट। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।